बड़ी खबर आपको देते हैं कि रूस में फंसे हुए नेपाली नागरिकों ने भारत से मदद मांगी है। नेपाली नागरिकों ने भारत सरकार से अपील की है कि उन्हें रूसी सेना के चंगुल से छुड़ाया जाए और इन लोगों का कहना है कि एजेंट ने काम दिलाने के बहाने रूस भेजा था, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्हें सेना में भर्ती करवा दिया गया और यूक्रेन के साथ युद्ध करने के लिए उन्हें मोर्चे पर भेज दिया गया। 30 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 5 लोग ही बचे हैं और ये लोग डरे हुए हैं। एजेंट ने, ब्रोकर ने हमें झूठ बोल के रशिया आर्मी में जाओ, वहाँ पे सिर्फ हेल्प करना है आप लोगों को बोल के हमें हमारे से 10-12 लाख लेके हमें इधर भेज दिया है। लेकिन इधर आगे सब कुछ उल्टा हो रहा है, हमें वार में बार बार वार में भेज रहे हैं। हम लोग यहाँ पे नेपाली भाई लोग 30 जाने थे, 30 लोग थे, अभी उनमें से हमें सिर्फ 5 ही लोग यहाँ पे इसलिए हमने नेपाल सरकार और नेपाल एम्बेसी में, नेपाल काउंसलर विभाग में भी बोला है। बहुत टाइम हो गया है, उधर 2 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन हमारा कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है नेपाल सरकार से। नेपाल सरकार हमारा मदद नहीं कर रहा है, इसलिए हम बाध्य हुए हैं कि आपसे हमारा मुल्क पड़ोसी मुल्क देश इंडिया से मदद मांगने के लिए हम बाध्य हो गए हैं। इसलिए क्योंकि हमारे पास 3 लोग इंडियन के थे, उन लोगों को इंडिया ने वापस कर लिया है। इसी से हमें आस पलाया है कि हम लोग भी इंडिया से हेल्प मांगेंगे तो हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि हमारा नेपाल और इंडिया का संबंध एकदम अच्छा है। इसलिए हम लोग आपसे ये मदद मांगना चाहते हैं कि हमें भी जल्दी से जल्दी यहाँ से उद्धार करिए। हम लोग अभी तो जिस तरह से घटनाएं बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में कई सारे रैकेट फायदा उठा रहे हैं और युवाओं को कुछ इस तरह से उनको जाल में फंसाया जा रहा है और यही इस केस में भी हुआ है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। आशुतोष, पहले भारतीय नागरिकों के साथ, युवाओं के साथ ऐसा ही कि नौकरी के बहाने उनके हाथ में बंदूक थमा दी गई, अब नेपाली नागरिकों के साथ भी ऐसा कुछ किया गया है। क्या भारत सरकार देख रही है इस विषय को? देखिए, बीती रात से उन्होंने हमसे संपर्क किया है और ये कहा कि देखिए हम बहुत मुश्किल में हैं। 30 लोग थे, 5 लोग अभी तक, संतोष, राम, कुलश्रेष्ठ, राम और इन सबसे मेरी बातचीत हुई है। और जिस समय हम बात कर रहे हैं, इस समय कुमार कुलश्रेष्ठ को डोनेस्क में जो यूक्रेन से लगती हुई सीमा है वहां पर लड़ने के लिए भेजा गया है। तो ये परेशान है, डर में है, दहशत में है और इस समय जितने भी इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह होते हैं उन्हें वो उसका पूरा फायदा उठाते हैं। लाखों रुपए लिया और ये भेजा था कि ये रूस की सेना में हेल्पर का काम करेंगे, मददगार के तौर पर जाएंगे, लेकिन लड़ने के लिए नहीं भेजा था। लेकिन अब उनको हथियार वीडियो भेजा। ठीक है आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।